एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टू व्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। मैं यहाँ पे आई हूँ डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट के लिए। फिर उसके बाद हुआ मेरा टेस्ट और टेस्ट के बाद मेरी क्या हालत होती है। ब्लड निकल गया और दर्द हो रहा है। ये बताइए कौन सा प्लांट है ये? इशू कितना ज़्यादा करी पत्ता हुआ है, इतना ज़्यादा। और ये इसका ये टूट भी गया है, काटा होगा। अच्छा, जेरी काटा है। कितना ज़्यादा करी पत्ता है, कट कर देना चाहिए। हाँ, कितने प्यारे से चंदा मामा निकले हुए हैं। ये सारा जेरी का काम है। उधर बैंगन सारे प्लांट में से तोड़ के फेंक दे रहा है। हेलो एवरीवन, अभी रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे हो चुका है और आज मैं मोबाइल शूट कर रही हूँ प्रॉपर वीडियो। कल तो पूरे दिन हम हॉस्पिटल में ही हमारा चला गया, ये टेस्ट करवाना वो टेस्ट करवाना। मैंने बताया था ना कि मैं घर जाऊँगी तो MRI और भी कुछ टेस्ट है तो मैं वो करवाऊँगी। तो उसी में फिर मेरी सिस्टर जो आई थी, जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको भी दिखाना था, छोटी वाली जो बेबी है उसको भी दिखाना था। तो इसी सब में ना पूरा दिन ही बीत गया हमारा। फिर नहीं बन हुआ। आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, ब्लड भी निकला इतना ज़्यादा। और मम्मी खड़ी तो थी लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था। कंट्रोल करते करते मैंने सोचा कि इस बार मैं नहीं चिल्लाऊंगी, लेकिन कंट्रोल करते करते लास्ट में जब इंजेक्शन लगा तब फिर एक ही बार में चिल्लाई और सारे लोग क्या मैं करूँ, मुझे डर लगता है इंजेक्शन से। पता नहीं फोबिया है मुझे शायद। सब हो गया है, आज रिपोर्ट मिलेगा, आज भी जाना है। और कल मॉर्निंग में हमारी ट्रेन है। कल मॉर्निंग में मैं निकलूँगी वाराणसी। 6:15 पे ट्रेन है। ट्रेन भी बहुत मुश्किल से मिल रही है अभी। कुछ डेज और लगेंगे ट्रैक सही होने में। ट्रैक बन रहा है ना, डबल ट्रैक बन रहा है, इसलिए फ़ैन की वॉइस आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ। वीडियो मुझे अपलोड करना है। रक्षाबंधन का कितना लेट हो गया, नहीं अपलोड किया मैंने अभी, लेकिन अभी मुझे कुछ टाइम में ही अपलोड करना है। ये मम्मी को मार रहा है वाशु, तो जेरी आके मम्मी को बचा रहा है। नहीं हम लोग हैं ना वाशु, डरो मत। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का 5:45 हो रहा है। इसको मैंने लिया है क्योंकि ये उठ गई है। ये देखिए, मिल लीजिए आप सभी। हाथ तो हिला, सबको हाई कर दो, हाई कर दो। चलिए चलते हैं। मॉर्निंग में उठना जाना ये बहुत वो लगता है, लेकिन क्या करें, ट्रेन यही हमें मिली। चले, तुम तो दिख गई, देख रही है देख रही है। बाय बाय बाय। सब कुछ तो ठीक, लेकिन जब आप घर से वापस आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा सभी के साथ होता है, मुझे पता है कि अपने घर से जब जाओ, मैं फ़िलहाल देखिए एक तो मैक्सिमम टाइम मैं अकेले रहती हूँ, तो इस वजह से और ज़्यादा ही बुरा लगता है। और मेरे साथ कोई आया भी है, अभी आप सभी को आगे दिखेगा। यहाँ पे मम्मी है, बाबू है और अभी जेरी से भी नहीं मैं मिल पाई थी। देखिए जेरी बैठा हुआ है। बाय बाय जेरी, बेचारा पापा के साथ बैठा हुआ है। पापा के साथ रहता है। मिल भी नहीं पाए हम लोग उससे। सच में मुझे बहुत बुरा लगा कि जेरी से नहीं मिल पाए हम, क्योंकि लेट हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स बचे थे, हमें स्टेशन पहुंचना था, नहीं तो फिर ट्रेन निकल जाती। छोटी वाली जो बेबी है उसकी और जेरी की मुझे सबसे ज़्यादा इस बार याद आई, पता नहीं, लेकिन इन दोनों की ज़्यादा ही आई मुझे। अब हमारे यहाँ भी वंदे भारत ट्रेन चलने लगी। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम देखा और काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि बहुत अच्छी ट्रेन है, ट्रैवल करना चाहिए। तो देखती हूँ, मैं तो अभी तक बैठी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी जल्द ही इसका ट्रायल लूँगी कि कैसी ट्रेन है। आप सब बैठे हैं या नहीं, मुझे कमेंट में आप सब ज़रूर बताइएगा।
जल्दी ही देखते हैं, जब छुट्टियां होंगी किसी चीज़ की तो फिर हम ट्राई करेंगे और कहीं ट्रैवल करेंगे वंदे भारत से। ये ट्रेन आ गई है, टाइम भी हो गया इसमें जाने का। A2 में है बाबू। जाए हमने। हाँ ठीक है, चलो खुश बाय बाय। मेरी ट्रेन मिल गई और हम सो गए। इसमें स्पेस भी ज़्यादा है मम्मा, देखिए। हाँ स्पेस ज़्यादा है। मैं तो अभी थोड़ी देर सोऊंगी, नींद पूरी हो नहीं पाई है। वाशु कह रहा मैं नहीं सोऊंगा, मैंने कहा जब ट्रेन चलेगी तो नींद आ जाएगी, बट मैं तो सोऊंगी। अभी नहीं आ रही ना, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद नहीं, सोने जा रही हूँ। बाय बाय। वाशु हाँ मुझे थोड़ा सा लगता है पैर मेरा मुड़ चुका है। अच्छा ठीक है, चलो। सीतू भी मेरे साथ जा रही है, मैंने बताया नहीं, सीतू जा रही है। इसका नाइट में रिजर्वेशन मैंने कराया था और सीट हमारी अलग अलग है, लेकिन मैंने कहा कि इधर पे शिफ्ट हो जाते हैं और जब कोई आएगा इस वाले पे तो फिर मैं उनको अपनी सीट पे भेज दूँगी, ऐसे ही करेंगे। सो गया वाशु, सो जाना ज़रूर। रिजर्वेशन वाशु का भी है लेकिन उसका सीट नहीं मिला इसमें, पता नहीं क्यों। सीट में नो सीट लिखा हुआ था, जो कि पैसे भी लगे उसके, फिर भी। ये मैक्सिमम जो ट्रेन है ना वो पूरी खाली है। वाशु सिर्फ हम ही लोग हैं, मतलब है लोग, कुछ लोग, लेकिन जैसे देखिए इसमें खाली है, इसमें है लोग। मुश्किल से इसमें 8 to 10 लोग होंगे। देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत गंदा है शीशा। भूल गए थे क्या किधर जाना है? इधर ही जाना है। ऊपर सोना है? अच्छा ठीक। हम सब ने थोड़ा थोड़ा सो लिया, पानी लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं एटलीस्ट 3 आवर्स सोऊंगी। बोलिए, ठंडा पानी। मैंने सोचा था एटलीस्ट 3 आवर्स सोऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाफ एन आवर नींद में सोई थी, बाकी समय मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे नींद आ जाए। वाशु सोया थोड़ी देर, श्रीतु भी सोई है, बस मैं ही थोड़ा सा कम सोई हूँ जितना एक्सपेक्ट किया। मैं आ गई हूँ वापस और सबसे पहले मैंने सोचा अपने प्लांट्स को देख लूँ। और ये देखिए, जो मैं बोलती हूँ ना पत्ते वाली पकौड़ी, लेकिन सूख गया है प्लांट। आते ही लगाया, जा रहे हैं प्लांट्स पे पानी देना। बोलो ये होगा। मैं कल ही आई हूँ, लेकिन ब्लॉग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आजकल मेरी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है। और मैंने ब्लॉग में तो बताया ही था कि 2 दिन हम डॉक्टर के यहाँ टेस्ट वगैरह ये सब कराते रहेंगे। टेस्ट में कुछ निकला भी है बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक हो जाएगा। मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती कि क्या प्रॉब्लम। 2 मंथ्स 3 मंथ्स सही हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ और डेज बढ़ाएंगे डॉक्टर। मेडिसिन जो मैं खा रही हूँ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ। और ठंड गर्म की वजह से मुझे कोल्ड कफ और फीवर भी हो गया है। ऐसे ही परेशान थी तबीयत से, इसी में कोल्ड कफ ये फीवर भी। और मुझे ही नहीं, सिर्फ वाशु को भी हुआ, सेम यही हुआ है। वो लग रहा ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, फिर उसके बाद ट्रेन में इतनी ज़्यादा ठंडी, एसी वाली ट्रेन थी तो उसमें तो एसी उन्होंने इतना फुल कर रखा था कि बाद में मैंने स्लो करवाया। बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद ही मैं एकदम से काँप रही थी। और इतना ज़्यादा पूरा पेन, बॉडी में फीवर है। आज वाशु स्कूल भी नहीं गया, मैं इसीलिए आई जल्दी कि उसको नेक्स्ट डे स्कूल भेजूँगी। फिर मैंने देखा कि सुबह में उसको भी फीवर, मुझे भी फीवर, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जाने दो। रिवीजन हो रहा है तो मैं रिवीजन घर पे करवा रही हूँ उसका। तो ऐसा ही कुछ अपडेट है। यहाँ आकर के मैं एकदम से अभी तो सोच रही हूँ कि 2-3 दिन रेस्ट करूँ, थोड़ा बहुत जो शूट कर पाऊँगी करूँगी, नहीं तो फिर मैं प्रॉपर रेस्ट लूँगी। पता नहीं मैं आप सबसे क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि मुझे कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं इतने दिनों से बोल भी रही थी तो काफ़ी लोगों ने पता नहीं क्या क्या गेस किया था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। जब ठीक हो जाएगा तो फिर मैं वो करूँगी। अभी मुझे नहीं ठीक लगता कि मैं बताऊँ। बच्चे का होता है तो इसलिए बता देती हूँ कि आप सभी ब्लेसिंग देंगे, जल्दी से ठीक हो जाएगा। बहुत सारी गुड न्यूज़ भी हैं जो मुझे आपके साथ में शेयर करना है। और अभी मुझे प्रॉपर ध्यान रखना था, लेकिन तबीयत ही ऐसी हो गई कि अब तो पता नहीं मैं और पतली हो जाऊँगी या फिर ऐसे ही रहूँगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है। किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ आप सभी समझ रहे होंगे कि टाइम अब ज़्यादा नहीं है इन सब चीज़ों में, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ये भी सुने बहुत ज़्यादा
परेशान हो गए। फिर इन्होंने अपनी मम्मी को बताया, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बोल रही है ऐसे कैसे हो गया, बोल दो ध्यान रखिए अपना, कितना टाइम है ये। वही मैं इनसे बोल रही थी कि मेडिसिन ऐसा है ना कि वो बॉडी को भी थोड़ा सा गलाता है, तो ऐसा ना हो कि मैं और पतली हो जाऊँ। पर ध्यान रखो। फिर कल इन्होंने पूरा फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें ला करके रखी कि सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम टू टाइम खाओ कि हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना पड़े। तो बस ऐसा ही कुछ है, और इसीलिए मैं व्लॉग गैप करके अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी। अभी भी वॉइस मेरी चेंज लग रही होगी। स्टीम लिया मैंने, मेडिसिन खाया, स्टीम लिया तो मैंने थोड़ा सा मुझे आराम मिला। तो चलिए वीडियो एंड करती हूँ। क्या बोलूँ, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जो मन में है कीजिएगा। अब क्या बोल सकती हूँ, नॉर्मल सा व्लॉग है। मुझे पता है कि आप सब सोच रहे होंगे क्या व्लॉग डाल दिया, लेकिन डेली व्लॉगिंग का काम है। अगर मैं डेली वीडियो कुछ ना कुछ नहीं डालूंगी ना तो चैनल पे इफेक्ट पड़ता है। और देखिए, इधर बीच मैंने गैप कर दिया है तो फिर से चैनल पे इफेक्ट पड़ने लगता है। क्या होता है ना, एक सब्सक्राइबर्स आपके कम होने लगते हैं। तो यही रीज़न है कि हमें कुछ ना कुछ अपडेट देते रहना पड़ता है। मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं हेल्थ का भी अपडेट दूंगी, लेकिन ऑलरेडी 2 डेज़ हो चुके हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, आज मैं अपडेट दे देती हूँ। बाकी देखती हूँ, कुछ सामान लेने के लिए बाहर भी जाना है हमें, तो फिर जैसा भी होगा शूट करूँगी, ठीक है। और मुझे इसका मुझे बहुत ज़्यादा हो गया कि भगवान, अब तो टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है। इन सब जो भी चीज़ें होंगी हमारे घर, आप सबको पता ही है। और ऐसे में अब मुझे मेडिसिन प्रॉपर खाना है। मैं कैसे क्या करूँगी, मेडिसिन से मैं कितना पीछे भागती हूँ, लेकिन अब खाना ही पड़ेगा। ठीक होना है तो खाना ही पड़ेगा ना। चलिए, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।